राम राम भैया और दमोह से हम आशीष तंतुवाय कबीर आप सभी को बुंदेली बौछार की लाइव पेज पर बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में एक विशेष कार्यक्रम की सूचना आप सभी के माध्यम से इसे प्रेषित करावो चाह रहे हैं। इतने आप देख पा रहे हैं दमोह जिले के ये पूरे बुंदेली युवा साथी इतने उपस्थित हैं। एक विशेष कार्यक्रम की भूमिका की लाजे आज इतने पे इकट्ठे भए हैं और वही कार्यक्रम की भूमिका पे इतने बात कर रहे हैं। बात है बुंदेली समागम की। बुंदेली समागम एक ऐसो आयोजन, ऐसो एक अद्भुत और अभूतपूर्व आयोजन दमोह की धरा पे होने हैं, जहां पे बुंदेली साहित्य, बुंदेली कला, बुंदेली लोक कला, बुंदेली संस्कृति और बुंदेली के समस्त क्षेत्रों में काम करने वाले युवा साथियों को एक समागम और उनके सम्मान को एक क्रम तैसे हम उन्हें डिसाइड करो है। ये पेज के माध्यम हमारे दमोह में एक अनूठा प्रयास यहाँ पे किया गया है जिसका नाम है बुंदेली समागम। तो चलो अपन सब भज्जारों से मिल लेते हैं और उनके विचार जाने थे। ये पूरे कार्यक्रम के आयोजक की भूमिका के रूप में जो दमोह के बुंदेली युवा उपस्थित हैं। हमारे बीच में कदम संस्था जो एक ऐसी संस्था है, बरसों से सवेरे 10 बजे धरती मैया की गोदी में एक बीजा रोपत है और पौधा को रूप लेके भविष्य में पूरे देश भर को ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। सो एक अनूठा प्रयास कदम संस्था के एक विशेष साथी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आदरणीय श्री राहुल टंडन जी। उनके विचार समझे इस विषय को लेकर आप सभी के बीच आदरणीय श्री राहुल टंडन जी। भैया जयराम जी, हमारा नाम राहुल टंडन है और बहुत ही गर्व को अनुभव हो रहा है कि हमारे दमोह में बुंदेली समागम के रूप में एक कार्यक्रम का आयोजन हम बुंदेली कर रहे हैं। हम जो बुंदेली हैं, ये पूरी बुंदेली टीम आप देख पा रहे हैं। इसमें सभी हमारे बुंदेली युवा साथी जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं वो आपके सामने प्रस्तुतियां देंगे। कुछ बुंदेली का सम्मान हम 14 तारीख को करने का प्रयास करेंगे। हमारी सबसे हाथ जोड़ के जब विनती है कि इस बुंदेली समागम को और बुंदेली धरा को हम इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएं कि हमारे दमोह जिले का नाम ना सिर्फ प्रदेश, ना सिर्फ देश और पूरे विश्व में भैया को डंका बज जाए। हमारे कई तरीके की प्रतिभाएं हैं जो साहित्य में, समाज में, पत्रकारिता में, खेलकूद में, पढ़ाई लिखाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और अपनों नाम को डंका बजवाती हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में हमारी जो संस्था है वो के प्रमुख हैं दीपक सेन जी, और हम सब जने इतवार को ठीक 10 बजे धरती माता की गोद में एक पौधा रोपकर जिन जनों के जन्मदिन होते हैं, जिनके वैवाहिक वर्षगांठ होते हैं या हमारे कोई प्रियजन बिछड़ जाते हैं, उनकी याद में एक पौधा लगाते हैं। पौधा तो लगाते ही हैं, विचार भी रोपत हैं और प्रयास करते हैं कि जो हमारी बुंदेलखंडी है, बुंदेलखंडी की जो खुशबू है उस सब जगह फैले। तो आप सबसे निवेदन है भैया कि 14 तारीख को हमारा जो कार्यक्रम सुबह 10 बजे से चालू हुई है और शाम तक चल है। तो आप सभी जनों को हाथ जोड़ के निमंत्रण है, निवेदन है कि सबको आने हैं और एक कार्यक्रम को बहुत बहुत सफल बनाने हैं। आप सबको साथ चाहने हैं। एक बार फिर से आप सभी जनों को ये प्राचीन नगरी तुड़ीकर माने दमोह जो उनकी अपनी पीतल की सामग्री के लाजे, पीतल के बर्तनों के लाजे पूरे विश्व में विख्यात है। तो प्राचीन समय में टुंडी के नगरी, महाराजा दमघोष की नगरी और भगवान कृष्ण कालीन नगरी में दमोह में आप सभी को पुनः स्वागत है। बुंदेली बौछार की पेज पे आप सभी देख पा रहे हैं बुंदेली समागम की या पूरी युवा बुंदेली टीम। अगले क्रम में हम आपको परिचय करावो चाह रहे हैं भारतीय सिनेमा जगत के एक विशेष उपक्रम में अपना योगदान देने वाले, अपना दखल रखने वाले, हमारे दमोह के गौरव कहे जाने वाले आदरणीय बड़े भाई साहब हमारे बीच में है कमलेश खरे जी। उनके विचार भी हम सब जानना चाह रहे हैं कि उनको का कहवो है और उनको का दृष्टिकोण है। कमलेश खरे। जय जय श्री राम भैया। बुंदेलखंड की इस नगरी में दमोह को बहुत बहुत आभार और बहुत सारी सभी पूरी टीम को बधाइयाँ कि इस तरह के आयोजन करत हैं। हम सभी जो कलाकार दमोह से बाहर निकल के प्रयासरत हैं उन सबके लिए एक हर्ष उल्लास को विषय है कि हमें अपने शहर में, अपनी माटी में इस तरह के कार्यक्रम करने को मौका मिला है। तो आशीष भैया और सभी टीमों बहुत बहुत बधाइयाँ कि इस तरह के कार्यक्रम करते रहो। उससे होत का है कि जो भी कलाकार इतने हैं, बाहर हैं, जिनको लोग नहीं जानता है, वे भी आ जाते हैं
और उनको खोज खोज के जा टीम लाते कि भैया जे भी बुंदेलखंड के कलाकार हैं, जे गायक हैं, जे वादक हैं, और उनको जो सम्मान करते हैं तो उनको हर्षोल्लास होते, उनको उत्साहवर्धन होते, उसे सभी लोग आगे बढ़वे की कोशिश करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो आगे 14 तारीख को कौन कौन जने तैयार थे, सो सब जने पधारे थे और देखेंगे कितने बड़े बड़े कलाकार, कितने बड़े बड़े लोग इतने उपस्थित होते हैं। सो जय जय श्री राम। कह रहे हैं कि 15 तारीख को बुड़की आ रही है ये भारत देश में, मकर राशि में प्रवेश कर है। ऊके पहले ऊकी पूर्व संध्या पे पूर्व दिवस को एक दिन को पूरा जो बड़ो अनुष्ठान को कार्यक्रम है, ये में दमोह की यह पूरी टीम, युवा टीम में संलग्न होकर काम कर रही है। बुंदेली समागम को जो कार्यक्रम पूरी दमोह की बुंदेली युवा टीम तैसे आयोजित कर है। आप सभी जने 14 तारीख को पधारो। यही क्रम में हमारे बीच में एक छात्र नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, जो पूरे दमोह भर में अपनी सामाजिक गतिविधियों से पूरे दमोह में अपनो एक विशेष ओहदा रख रहे हो। पूरे प्रदेश भर में युवा राजनीति में अपनो दखल रख रहे भाई कृष्णा सिंह पटेल तो उपस्थित हैं, उनके भी विचार जाने। वे भी कार्यक्रम के सह आयोजक की भूमिका में है। भाई कृष्णा सिंह पटेल। आप सभी जनों को राम राम। हम बुंदेली के माध्यम से 14 जनवरी 2023 को एक बुंदेली समागम होने वालो है। इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार अभिषेक वर्मा जी को हम सभी विशेष आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बुंदेलखंड के दमोह जिले को चुनो है। कला, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीति, विभिन्न क्षेत्रों में बुंदेलखंड को नाम संपूर्ण प्रदेश और देश में गौरवान्वित करने वाले अनेक विभूतियों को एक महाकुंभ, महासमागम दमोह में होने वालो है। आप सभी जनों से, दमोह जिले वासियों से, संपूर्ण बुंदेलखंड वासियों से हमारा आग्रह है कि भगवान देव श्री जागेश्वर नाथ धाम, जहां पर 13वें ज्योतिर्लिंग विराजमान है, ऐसी पावन धरा, पावन जिले में इतना बृहद बुंदेली समागम होने वाला है। आप सभी जने 14 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक मानस भवन दमोह पधार के एक ऐतिहासिक आयोजन को हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में एक बार फिर से इतने पर उपस्थित हैं एक युवा समाज सेवी की भूमिका में पूरे मध्य प्रदेश में अपनो विशेष स्थान रख रहे हैं भाई अंकित पटेल जी, पथरिया से हमारे बीच में आउट हैं, उनके भी विचार समझे। भैया अंकित पटेल जी। भैया टीम हम बुंदेली आपको स्वागत कर रही है दमोह जिला की धरा पे, और टीम हम बुंदेली ने जो बुंदेली समागम रचो है काहे कि हम दमोह जिले के बारे में चर्चा कर सकें, दमोह जिले के विचारों के बारे में जान सकें, दमोह जिले की राजनीति कितो का कर रही जिला के लाने उनके विचार सुन सकें, दमोह जिले की संस्कृति को कितो विकास हो रहा है हम उसको जान सकें, कितने आगे तक ले जा सकते हैं उसको जान सकें। दमोह जिले की कला को का माहौल बन है, दमोह जिला का कला को केंद्र बन है, CCRT को केंद्र बनो, लेकिन का दमोह जो है वो अपनी कला को केंद्र बनावे के लाने हमें कितनों प्रयास करने पर है। उन सबको हम इतने पे आह्वान कर हैं, उनके विचार सुन हैं। इके साथ साथ हम टीम बुंदेली ने डिसाइड करो कि हम अपने कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में, पूरे बुंदेलखंड में, पूरे विदेश तक ले जाए तो कैसे ले जाएं। तो फिर बुंदेली बौछार जो कार्यक्रम कर रहा है बुंदेली समाज के लाने, बुंदेलखंड के प्रत्येक नौजवान के बारे में सोच करके, तो फिर हमने डिसाइड करो, हमारे डिसाइड करो टीम हम बुंदेली ने कि हमारा डिजिटल पार्टनर जो है वो बुंदेली बौछार रहे है। काहे कि सचिन भैया ने बहुत नाम कमाओ है बुंदेली के माध्यम से, और बुंदेली को फैलावे के लाने भी एक संकल्प लो है। तो टीम हम बुंदेली बुंदेलखंड को केंद्र दमोह जो है ना, तो ऊके लाने बढ़ावे के लाने काम कर है। और इतने आके आप 14 तारीख को बहुत कछु ले जा दे हो। साहित्य, पत्रकार, चाहे कला हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे राजनीति हो, सबको जो चुनिंदा लोग हैं उनको सम्मान करने की कोशिश भी कर रहे हैं हम। और हैं तो हम आपसे न्योता है कि आप 14 तारीख को सवेरे 10 बजे मानस भवन पधारो और अपने विचारों को एक स्थान दो, और हमारे आप सबके लाने सुनबे के लाने आतुर रहे में। धन्यवाद। भगवान जागेश्वर नाथ जी की पावन नगरी बांदकपुर उतय से भी हमारे बीच में कछु युवा इतने जुड़े हैं, और हमारी समिति के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सदैव से लेकर सदैव तक हमारे बीच में हमारे शंकर भैया जो कि बांदकपुर के इलाज सदैव से समर्पित हैं, वे भी टीम को हिस्सा हैं। हम बुंदेली की टीम में उनको स्वागत है। उनके भी विचार समझें कि ये आयोजन को का प्रारूप है और का की व्यवस्था है, उसके विषय में भी हम चर्चा करें। हमारे शंकर गौतम जी। भैया सब जनों सीताराम, जय भोलेनाथ की, जय जागेश्वर नाथ। भैया हम बांदकपुर से हैं, शंकर गौतम, और आप सबके लाने ये कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करत हैं। बुंदेली लोक कला के लाने लेके जो बुंदेली समागम दमोह मानस भवन में 14 जनवरी में हो रहा है, तो इसमें सब पधारें। काहे कि अपना बुंदेली जो भाषा है, अपना गौरव है, अपनी संस्कृति है,
कहत हैं लोग के ऐसी माटी ना दुनिया के कोनों खंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। तो बुंदेली एक अपने आप में अद्भुत भाषा है, अद्भुत कला है, संस्कृति है। तो वो जानवे के लाने समझवे के लाने आप 14 जनवरी हो पधारो दमोह के मानस भवन में। आप सबको इतने दमोह में स्वागत है। एक बार फिर से सूचना देना चाह रहे हैं हमारी पूरे अनुष्ठान के मीडिया पार्टनर के रूप में बुंदेली बौछार के सचिन भैया को महत्वपूर्ण योगदान है और उनके साथ साथ ही पूरे कार्यक्रम को निर्देशन और संचालन की भूमिका में हमारे बीच में दमोह के ही एक विशेष युवा साथी हैं अभिषेक वर्मा जी, जो कि भोपाल में निवासरत हैं और मुंबई तक में उनके नाव को डंका बज रहा है। उनके पिताजी वरिष्ठ साहित्यकार परम आदरणीय डॉक्टर सत्यमोहन वर्मा जी, उनको भी सम्मान हमारे मंच से करवे को पूरा प्रयास है कि वे पधारें अपनो आशीष समारोह को दें और यही क्रम में उनको आशीर्वचन भी हमारे सुने, जिसे बुंदेलखंड की युवाओं को, बुंदेलखंड की प्रतिभाओं को आने वाले समय में योग्यता के और उनकी जो भी उनकी गतिविधियां हैं उनको संचालित करने के अवसर खुले। यही क्रम में हमारे बीच में एक और युवा साथी बांदकपुर से गुंजी से पधारत हैं हमारे हम बुंदेली साथी भाई तुलसीराम गौतम तिवारी जी हमारे बीच में, उनसे बात करते हैं। सभी जनों हो राम राम। ये बहुत ही गर्व का विषय है और अच्छी शुरुआत है। ये बुंदेलखंड जो हमारा क्षेत्र है, इसकी जो संस्कृति है बुंदेली, जो धीरे धीरे विलुप्त सी हो जा रही है, पर हम आप सब मिलकर इन कार्यक्रमों के माध्यम से इसको पुनः पुनर्जीवित करने को प्रयास कर रहे हैं। इसे आप सभी जनों हो 14 तारीख हो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने हैं और इस कार्यक्रम को भव्य दिव्य बनाने हैं। जय श्री सीताराम। कहते हैं कि हर भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मर्यादित रूप और एक होता है परिष्कृत रूप। तो बुंदेली भाषा एक ऐसी भाषा है जो अगर कानों में घुल जाए तो वह रस को काम करत है। ई विषय को भी ध्यान में रखते हैं हमारे सचिन भैया बुंदेली बौछार के पूरे विश्व भर में हमारी फैंस फॉलोइंग बुंदेली बौछार की देख रही है। उन सभी दर्शकों को भी आमंत्रण है जो लोग 14 तारीख को दमोह पधार सकें तो बुंदेली आयोजन में, बुंदेली समागम में पधारो। पूरे टीम टाइम के साथ रमतूला के संगे आपके स्वागत की व्यवस्था है। गरम गरम चाय और गरम गरम भजियों की व्यवस्था आपको रहे। पधारो, आओ और खाओ और बुंदेली को आनंद लो। हमारे बीच में आज कार्यक्रम के एक और आयोजक की भूमिका में युवा आयोजक साथी भाई शशिकांत जी तो उपस्थित हैं। एक बहुत अच्छे छात्र समाज सेवी के रूप में इनकी भूमिका है दमोह के बीच में। उनके भी विचार समझें कि बेका क्या विचार है। आपके बीच में शशिकांत भैया सब जनों को राम राम। और जैसे कि हमारे बड़े भाइयों ने सबने बताई है कि ये समागम अपने दमोह में पहली बार होने जा रहा है। बहुत छोटी छोटी सी प्रतिभाएं हैं जो हमारे बुंदेलखंड में छिपी हुई हैं, लोगों के सामने नहीं आ पाती हैं। बहुत अच्छी अच्छी कलाएं हैं, व्यक्ति जानते हैं, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से वो सामने नहीं आ पाती हैं, व्यक्ति उसको देख नहीं पाते हैं और एक नया जो कहते रूप नहीं मिल पाता है उन्हें। तो बुंदेली बौछार जो चैनल जो समागम करने जा रहा है वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे ये छोटी छोटी प्रतिभाएं हम सबके सामने उभर कर आ सकती हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सब आएँ, पधारें। और हमारे श्री बड़े आशीष तंतवाय जी ने बताया कि भजिया और चाय का आनंद लें। तो आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आप सब आइए, पधारिए और इस समागम का आयोजन का बड़े दिल से आनंद लीजिए। बहुत धन्यवाद भाई शशि। साहित्य, संस्कृति, कला, समाज सेवा और राजनीति को अद्भुत संगम बुंदेली समागम आप सभी की प्रतीक्षा है। आप सभी जने पधारो। आगामी 14 तारीख को बुड़की के एक दिन पहले सवेरे 10 बजे से अस्पताल चौराहा दमोह के पास न्यू मानस भवन में आप सभी की प्रतीक्षा है। सब परिवार पधारो मित्रों सहित।